अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया, राजा और प्रजा ऐसी की कलयुग जगह न पाया। मुकुट पहनकर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला, मुकुट पहनकर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा, प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा, प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। सर के ऊपर कलयुग बैठा राजा, क्रोध की अग्नि जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का काल किया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का काल किया। विष्णु कहे जो तरना चाहे कर ले जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का। प्यारे आज राजा परीक्षित जा रहे हैं, और प्यारे आज राजा परीक्षित जा रहे हैं तो सब लोगों से एक ही प्रश्न कर रहे हैं, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और प्यारे आज जैसे ही आगे जा रहे हैं तो उसी समय प्यारे सुखदेव भगवान का आना हुआ, और सुखदेव महाराज की कृपा से आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सबसे पहला एक ही प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताइए, बोले इस संसार में हम लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्या कार्य करना चाहिए। आप लोग जो पूजा पाठ करते हो ना, कई लोगों को हमने देखा है, महाराज थोड़ी सी रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां याद कर ली, खुद को ही सिद्ध समझ लेते, खुद को ज्ञानी समझ लेते। कई लोगों को हमने देखा है, बोले महाराज करने करने के मंजना, बोले महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अरे आप कोई संसार से बाहर थोड़ी हो, और संसार में वही होता है जो पुराणों में लिखा है। यारे आज कलयुग है, कलयुग में बड़े बड़े खतरनाक लोग मिलते हैं। कलयुग में बड़े बड़े खतरनाक लोग मिलते हैं महाराज। अपने जीवन में कोई हमने 400-500 बधाई करे नहीं, तरह तरह के हर 7 दिन में साउंड बदल जाता है, हर 7 दिन में परीक्षित बदल जाता है। और सामूहिक कार्यक्रम हमने अपने जीवन में कोई 8-10 ही किए होंगे, नहीं तो पर्सनल कार्यक्रम किए अपने जीवन। तो ये हमने देखा कि दुनिया में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग। हम अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको रामचरितमानस की चौपाइयां याद तो कर ली, लेकिन चलते नहीं है। यारे हम लोग कहते हैं भगवान का भजन करते हैं, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर। सारा दिन तो माला फेरते हैं, माला फेरते फेरते पता चला घर में प्रताप घुस गया तो पत्थर उठा के मारते। क्या फायदा तुम्हारी माला का। देखो माला फेरत युग गया, युग परिवर्तन होने वाला है माला फेरते फेरते, लेकिन फिरा न मन का फेर। और मन का फेर के, मन का किसको कहते, माला की मोती को मन का कहते हैं। मन का फेर के, और मन का फेर। अरे मन को तो फेर ले, अगर मन नहीं फिरता तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं। रामचरितमानस की चौपाई तो बहुत याद कर रखी है, लेकिन चौपाई की मानते नहीं। अरे रामचरितमानस की कभी कभी मान भी लिया करो। क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा के अंश से याद आया। एक भक्त और था खतरनाक, वो कहता था कि परमात्मा सब में है, तेरे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा, हम तो परमात्मा ही हैं। क्या है? कुछ लोग सिद्ध हो जाते हैं, बोले तेरे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा, हम सब परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के ही तो अंश है।
ओ महाराज ऐसा ही हुआ। अब तो सब लोग उसको क्या कहने लगे, बोले महाराज ये तो ज्ञानी है। कौन है? उनका नाम ही पड़ गया ज्ञानी। क्या नाम पड़ गया? बांके बिहारी लाल की। एक बात याद रखना मैया, 2 दिन से देख रहे हैं आप लोग आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। आज चर्चा नहीं करने दें। अगर आपको चर्चा करनी है तो सीधे घर चले जाना। इस पंडाल में एक ही कथा होगी, या तो हमारी होगी या आज तुम्हारी होगी। ध्यान रखना इस बात का। और ऐसा नहीं सोचना अपने को कोई लोग नहीं, अपना पेमेंट पहले हो चुका है। निकल जाएंगे वृंदावन। करते रहना फिर अपनी कथा। ओ मैया हम आयु सुन ले भैया, लाल साड़ी वाली मैया, थोड़ी दया करो मैया। बांके बिहारी लाल की खुदा करो, आतंकवादी आ गए। बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ दीदी, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। आइए कथा में। कुछ लोग खुद को ही ज्ञानी समझ लेते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। क्या बोले महाराज, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो भगवान के दर्शन भी करने नहीं जाता था। वो कहता था क्या दर्शन करने भगवान, जो भगवान मंदिर में बैठे वो तो हर जगह है। जो भगवान मंदिर में है वो हर जगह है। जैसे ही कहा, देखने क्या हुआ, एक गांव में हाथी आया। कौन आया प्रभु जी? हाथी आ गया। हाथी आ गया तो जैसे ही हाथी आया तो हाथी पर बैठने वाला महावक्त वो सबसे कह रहा था मेरा हाथी मेरे कंट्रोल से बाहर है, और सब लोग भाग जाओ, हाथी पागल हो गया है। सब लोग कहते हुए जा रहे थे, और सब लोग कहते हुए जा रहे थे। सब गांव वाले अपने अपने घर में घुस गए, गलियां खाली हो गई। उधर से ज्ञानी भी आ रहे थे। कौन आ रहे थे? ज्ञानी। ज्ञानी जी से कहा, बोले महाराज हाथी पागल हो गया है, इस रास्ते से बच जाओ, हाथी आ रहा है। तो ज्ञानी कहने लगे क्या हाथी से डरना, जो हाथी के अंदर परमात्मा है वही मेरे अंदर है। जो परमात्मा उसके अंदर है वही मेरे अंदर है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। महाराज ऐसा ही हुआ। और जैसे ही जा रहे थे उधर से हाथी आ रहा था। हाथी ने पकड़ा और पकड़ करके उठा करके पटक दिया, हाथ पैर टूट गई। और जैसे तैसे रोते रोते गुरु जी के पास गया। गुरु जी आप तो कह रहे थे ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम सब परमात्मा की अंश हैं, लेकिन एक बात बताओ, एक परमात्मा ने दूसरे परमात्मा को कैसे पटक दिया? और गुरु जी ने कहा कि तुमने हाथी में तो परमात्मा देखा, लेकिन हाथी के ऊपर कोई बैठा था जो चिल्ला रहा था कि हाथी मेरे कंट्रोल से बाहर है, सब लोग भाग जाओ। तेरे साथ वही हुआ। बोले क्या हुआ? बोले ऊपर बैठे परमात्मा ने सब लोगों से कहा, एक परमात्मा ने दूसरे परमात्मा से कहा, दूसरे परमात्मा ने बात नहीं मानी, तीसरे परमात्मा ने हाथी उठा करके पटक दिया। तो जीवन में याद रखो, कभी भी खुद को सिद्ध मत नहीं समझना चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी परमात्मा के दर्शन भी करने चाहिए। खुद को परमात्मा नहीं समझना चाहिए। आज प्यारे हम लोगों को अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले नवदा भक्ति में बताया गया जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? जितासनो, आसन जीतना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? आसन जीतना चाहिए। अगर आप भगवान का भजन करना चाहते हो और एक आसन में नहीं बैठ सकते हो तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक जगह बैठने की आदत डालो। और अगर एक जगह आप नहीं बैठ सकते, आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, कहीं कुछ होने लग जाता है, कहीं मोबाइल याद आ जाता है, कभी बच्चे याद आ जाते हैं, तो आपका मन भटक रहा है। सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। जितश्वासो, फिर क्या करना चाहिए? एकाग्रचित होकर के श्वास पे कंट्रोल करो। जितश्वासो जित संगो, उसके बाद में संग जीतो। क्या जीतो? संग को जीतो। उल्टे सीधे लोगों की संगत मत करो। ऐसा नहीं है भगवान का भजन कर रहे हैं और साथ में घूमते किसके? समझ में आ रहा है?
उसके बाद में जित संगो जितेंद्रिया, उसके बाद में इंद्रियों का दमन करो। और इंद्रियों को दमन करना इतना आसान नहीं है। अपनी इंद्रियां, आज एकादशी है, एकादशी का बहुत सारे लोग व्रत करते होंगे और व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद में फिर गाली भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं। क्या भाई? एकादशी का मतलब है 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11 का मन। जिस दिन आपने कंट्रोल में कर लिया उसी दिन एकादशी। और आपका मन भटक रहा है कहाँ? तरबूजे में, खरबूजे में, प्रसाद में। एक बार लेकर के दूसरी बार भी याद कर दिया। क्या फायदा ऐसा करने का? तो जीवन में याद रखना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। इनमें संयम के घोड़े पड़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपके इंद्रियों के घोड़े भाग रहे हो। इंद्रियों के घोड़ों से याद आई, आजकल मैया हमारी, देखो पहले का समय कैसा था, आज का समय कैसा है। पहले का समय था, हम लोग जब भजन गाते थे तो लगता था कि हम भजन गा रहे हैं। और प्यारे आज का समय ऐसा आ गया, क्या कहें, कोई किसी की नहीं सुनता, अपने जो मन में होता है हम लोग वही करते। पहले के समय के तो भजन भी ऐसे थे तो जो भजन होते हैं, आजकल कैसे हो गए। हमारे पहले भजनों से भी शिक्षा मिलती थी। क्या मिलता था? कैसे भजन होते थे भैया? ध्यान से सुनो। बाकी बिहारी लाल की, देखो आप लोगों से मैया निवेदन है, परीक्षित जी के पैर छूना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। अभी आप पैर छू रही हो, 3 दिन के बाद फिर गाली देनी है आपने। क्या फायदा है ऐसे पैर छूने का? पैर छूने से कोई फायदा नहीं है। कथा में बैठे हो, अगर आज पैर छू रहे हो तो हमेशा छूना, कल तो छुओ। बाकी बिहारी लाल की, तो हमको भजन पहले गाते थे, कैसे गाते थे? आजकल तो चिमटा बजाते हैं, नाच ले मारा। पहले भजन बोल भैया, जिस भजन में राम का उस भजन को गाना, जिस भजन में राम का उस भजन को गाना चाहिए। जिस, आवाज नहीं आ रही है, जोरदार आवाज लगाइए बाकी बिहारी लाल की। जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना चाहिए। ताली से गा करते हुए, जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना चाहिए। 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 जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को गाना चाहिए। क्या बोलेगी? दोनों हाथ उठा करके। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा
भूपेंद्र भैया, इनका दिल नहीं है भजन सुनने का, इनका दिल तो बिस्किट में चला गया। पता नहीं कौन सा आइटम देख लिया। भजन क्या चल रहा है? बांके बिहारी लाल की